और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ पर न्यूट्रिशन, ये एक स्ट्रैटेजी इसका पालन करते हैं जिसके तहत एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड किया जाता है। और हमारी एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत एक बेहतर योजना हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इस योजना के तहत हमारी कोशिश है कि हर महीने की एक फिक्स्ड डेट पर जो हर महीने की 9 तारीख होती है, उस दिन जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के माध्यम से एंटीनेटल चेकअप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, ये इसी सोच के तहत लाया गया है कि किसी भी गर्भवती महिला को यदि उसको प्रेगनेंसी के दौरान एक बार एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का द्वारा चेकअप की सुविधा हो जाती है तो किसी भी तरीके के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। और ये सुविधा NHM के तहत सभी राज्यों में संचालित है। इसके तहत आज देश भर में 23,000 से अधिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ तक कि CHC और PHC ये सभी शामिल हैं। और इसमें हमने सरकारी डॉक्टर्स के साथ साथ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी रजिस्टर किया हुआ है, तो 8,990 से ज्यादा डॉक्टर्स इसके लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे माननीय सांसद जी ने पूछा है कि जो महिलाएं कामकाजी हैं या माइग्रेट करके कहीं भी दूसरी जगह जा सकती हैं, तो उनके लिए भी ये किसी भी जो सरकारी हमारी फैसिलिटी है उस पर इस सुविधा का वो हर महीने की एक फिक्स तारीख को इसका लाभ उठा सकती हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जो 9th ऑफ एवरी मंथ के अलावा अन्य डेट पर यानी एक दिन से ज्यादा भी इन सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ ही जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं हम उनको डिजिटली ट्रैक करते हैं। RCH पोर्टल पे हम हर गर्भवती महिला को ट्रैक करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो गांव में आशाएं हैं वो कोई भी ऐसी महिला छूटने ना पाए जिसको एंटीनेटल चेकअप की सुविधा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा सुनिश्चित की जानी है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती रमीला बेन बैचर भाई बारा जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा दूसरा सवाल है माननीय मंत्री से, दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी महिलाओं रहती है उनको उनकी कैसे सेवाएं प्राप्त होती है वो मैं जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर गर्भवती महिला को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए जो दूर दराज के इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, उसमें हमारे RCH की जो पूरी पद्धति है उसके तहत स्पेशल आउटरीच कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें हमारी मोबाइल मेडिकल टीम्स जो होती हैं ऐसे दूरगामी इलाकों में पहुंचती हैं। अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ मैटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई जो तमाम सुविधाएं हैं वो हमारी आदिवासी ग्रामीण महिलाओं को पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और हमारे 2 और कार्यक्रम हैं जो मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जनमन जो हमारा कार्यक्रम है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इस कार्यक्रम के तहत भी आदिवासी इलाकों में 750 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाई जा रही हैं। और इसी प्रकार एक और हमारा कार्यक्रम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत 154 स्पेशल हमारी जो MMUs है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, जो आदिवासी इलाकों में खास तौर से जा रही हैं। एक भी आदिवासी महिला, एक भी ग्रामीण महिला, एक भी गर्भवती महिला छूटने ना पाए, इसके लिए हमारी मोबाइल हेल्थ टीम स्वयं महिलाओं तक जाती है और उनके जागरूक करने के साथ साथ जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनल हेल्थ की योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाने का काम करती हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजित रंजन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है ये सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा और गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये 3 लोगों की अति आवश्यकता है। अभी मैडम सोनिया गांधी जी ने 0 आवर में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की बात की। भाई वो इतनी परेशान है, उनको आप इतने सारे काम देते हैं, वो भी जो प्रसूति वाली महिलाओं को देखती हैं उनको सूखा राशन मुहैया कराती हैं, पर उनका खुद का वो अपने बच्चे और अपना कैसा हेल्थ का ध्यान रखेंगी, चाहे 4,200 रुपए में या 4,500 रुपए देते हैं। दूसरा,
आप मिनिमम उसको वेजेस देते हैं और उसको 9 महीने तक उस प्रेग्नेंट महिला के साथ रहना पड़ता है। और जब वो महिला को लेकर जाती है अस्पताल में, आशा को अगर वो रात में लेके नहीं गई, रात में उसको रूम तक नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है। एक तो ये उनकी स्थिति है। तीसरा, क्या अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री साहब ये बताएंगी कि मातृत्व की सुविधा का लाभ तब होगा जब जिलों में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे। हमारे बिहार और छत्तीसगढ़ का मंत्री साहबा बता दे कि हर जिले में क्या गायनोलॉजिस्ट है क्या? आप उप स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दे, सदर अस्पताल में क्या महिला गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है क्या? हमारी जानकारी में 60% तो डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सबसे आप सुन तो लीजिए, आई एम आंसरिंग टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड। सभापति जी, जो पहला सवाल इन्होंने आंगनवाड़ी सहायिकाओं या कार्यकर्तियों के संबंध में उठाया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उनके भी स्वास्थ्य और सेहत की चिंता की है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। दूसरी बात रही आशा की। आशा को हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करते हैं सर। कोई भी ऐसी महिला जिसको गर्भवती महिला जिसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए लेके जाना है, हम आशा को हर विजिट के लिए महिलाओं को मोबिलाइज करा के फैसिलिटी तक ले जाने के लिए उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। आशाओं के भी सेहत का हमने ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि हमारे राज्यों के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी माननीय नड्डा साहब भी कह रहे थे कि हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और राज्यों में एचआर की भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं, यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट के लिए हमने यू कोट वी पे जैसे प्रावधान को भी सम्मिलित किया है। अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करें और महिलाओं के चेकअप को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट की स्पेशलिस्ट की कमी ना आने पाए, इसलिए मैंने कहा कि हमने सेंट्रलाइज पीएमएसएपी पोर्टल जो बनाया है उसमें जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी एज वॉलंटियर्स हम रजिस्टर कर रहे हैं। 8,990 डॉक्टर्स देश भर के आज ऐसी महिलाओं के लिए उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करूंगी, सभी माननीय सांसदगण को मैं आग्रह करूंगी, अपने अपने क्षेत्रों में आप डॉक्टर्स के साथ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, रेडियोलॉजिस्ट के साथ संपर्क कीजिए, उनको सादर अनुरोध करिए कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की इस मुहिम में भारत सरकार का सहयोग करें और वॉलंटरी सर्विसेज देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी। थैंक यू सर।